Hello friends, good morning, welcome back to my YouTube channel Mr. Lawat. Today I am going to teach you new topic, present continuous tense. Let's begin present continuous tense. Hello friends, you know that in previous videos we studied about present simple tense and its uses and formulas. आज हम पढ़ेंगे present continuous tense. साफ अक्षरों में लिखा है प्रेजेंट को बोलते हैं अपन वर्तमान, और वर्तमान समय में चलने वाला कंटिन्यू कार्य, क्योंकि टेंस जो बना हुआ है उस टेंस के अंदर एक तो वर्ब होती है, ठीक है ना, एक टाइम होता है और एक होता है एस्पेक्ट। तीन चीजें होती है टेंस के अंदर जब हम टेंस की बात करते हैं। तो ये वो टेंस है जिसमें एक्शन क्या चल रहा है, कंटिन्यू। आप सभी जानते होंगे कि कंटिन्यू का मतलब क्या होता है। कंटिन्यू का मतलब होता है कि जो कार्य चल रहा है, जैसे कि मैं आई एम टीचिंग, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो कार्य क्या हो रहा है, चल रहा है। कार्य रेगुलर नहीं है, कार्य अभी हो रहा है। तो ऐसे कार्य जो अभी हो रहे, आपको पता होगा तो ट्रेन इज मूविंग, जा रही है, तो जा रही है का मतलब कार्य पूरा नहीं हुआ है, वो चल रहा है। माई मदर इज कुकिंग, पका रही है मतलब खाना पका रही है, तो खाना पूर्ण नहीं हुआ है। तो ऐसे एक्शन जो चल रहे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं और जो निरंतर चल रहे हैं, अगर वो एक्शन इस तरह के एक्शन की बात करते हैं तो उस समय पर टेंस जो अप्लाई करते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस करते हैं। और हर टेंस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है ना, और हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होती है, हमको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। तो इस टेंस की अगर हम बात करते हैं तो आगे बढ़ के इस टेंस के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जिसकी अपन बात करते हैं, इस टेंस को एक और नाम से भी जानते हैं, ये नाम है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अपन बोलते हैं प्रोग्रेसिव, PROGRESSIVE। तो प्रश्न पूछ सकता है कि व्हाट अदर नेम इज गिवन टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक और नाम से जानते हैं जो है वो प्रोग्रेसिव। क्यों प्रोग्रेसिव, क्योंकि वो प्रोग्रेस है, जो एक्शन है वो आगे बढ़ रहा है, खत्म नहीं हुआ है। तो जब एक्शन चलता रहता है तो वहां पर अप्लाई करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब बात आ रही है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से पहले बोला था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इसकी इस फॉर्म में होती है। हेल्पिंग वर्ब यहां पर होती है इज एम आर। क्या होती है, इज एम और आर, क्योंकि प्रेजेंट टाइम है। यहां की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। और वर्ब जो होती है एक्शन वर्ब, जो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म में होता है, फोर्थ फॉर्म में। एक मैंने शॉर्ट में प्रश्न पूछा था कि व्हाट आर डमी ऑपरेटर। डमी ऑपरेटर डू डज डीड होता है। इसी तरह से एक्शन वर्ब जो होती है अपनी एक्शन वर्ब, उसका दूसरा नाम होता है डायनेमिक वर्ब। क्या बोलते हैं, डायनेमिक, DYNAMIC, डायनेमिक वर्ब बोलते हैं इसको। तो यहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। अभी प्रश्न और बनता है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है। ये वर्ब के कॉन्जुगेशन में अपन ने पढ़ा है कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लगाते हैं आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो वो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है, फोर्थ फॉर्म। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा गो, अब गो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ अपन क्या लगाते हैं, आईएनजी, तो बन गया गोइंग। तो इसमें जो डायनेमिक वर्ब है वो हमेशा किस फॉर्म में आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म में, गोइंग में रहेगी। जैसे प्ले है तो प्लेइंग, जंप है तो जंपिंग रहेगी, और इसके साथ में लगेगा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। अब एक प्रश्न और बन सकता है कि इज एम आर का जो प्रयोग है वो अपन ने सिंपल अभी भी पढ़ा है। मैंने सेंटेंस लिखा था, मैं लिख रहा हूं जैसे कि आई एम अ प्लेयर और आई एम प्लेइंग, आई एम अ प्लेयर और मैं लिख रहा हूं आई एम प्लेइंग। तो यहां पर दो तरह के कार्य है, एक में स्टैटिक वर्ब है, यहां पे स्टैटिक वर्ब है क्योंकि यहां पे डायनेमिक और एक्शन वर्ब दी हुई नहीं है, लेकिन यहां पर एक्शन वर्ब दी हुई है तो ये होगी जाएगी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के पहले होती है और वो मेन वर्ब को हेल्प करती है टू कंप्लीट द सेंटेंस, टू कंप्लीट द टेंस स्ट्रक्चर, टू कंप्लीट द पैसिव वर्ब्स, टू कंप्लीट द नरेशन। तो यहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आईएनजी और एम है। ये तो बताना चाहता है कि आई जो है वो प्लेयर है, सिंपल टेंस हो गया, लेकिन यहां पर एम प्लेइंग का मतलब एक्शन को है, चल रहा है, आई एम प्लेइंग, वेट आई एम प्लेइंग, में खेल रहा हूं। तो जब एक्शन चल रहा है, चल रहा का मतलब एक्शन कौन सा होगा, इनकम्प्लीट होगा, टेम्पररी होगा, और ये बोलते समय भी होता है। तो इस तरह के कार्य में कंटिन्यूस आता है। और ये प्रश्न पूछता ही है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम एंड एम।
या टेंस कौन सा है, या सिंपल टेंस है और यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस है। तो यहाँ पर ने देखा कि जो एक्शन, जैसे मैं सेंटेंस और लिख रहा हूं आपके सामने, ही इज टीचिंग नाउ, ही इज टीचिंग नाउ। अब यहां पर क्या हो रहा है, वो पढ़ा रहे हैं, मतलब एक्शन चल रहा है। क्या है, एक्शन चल रहा है, पढ़ाने का जो कार्य है वो चल रहा है। तो यहां पर अपने देखा इज और आईएनजी लगा, तो यहां पर ये कार्य जो है वो ऑन गोइंग है। क्या है, ऑन गोइंग। तो जब अपन बताते हैं कि इनकम्प्लीट एक्शन है और वो एक्शन कौन से है, ऑन गोइंग एक्शन है, जो चल रहे हैं, तो ऑन गोइंग एक्शन को बताने के लिए किस टेंस का प्रयोग करते हैं, इसी टेंस का अपन प्रयोग करते हैं। किसका, इसी का। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एक्शन, तो पहले अपन ने देखा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन कौन से, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोलते समय के एक्शन आते हैं। आपको देखना पड़ेगा एक्शन के बारे में, ये एक्शन कौन सा है। एक्शन यहां पर अगर ऑन गोइंग है, उसके आइडेंटिटीज के लिए कुछ यूजेस आपको मैं बताऊंगा, लेकिन एक्शन कैसा है, क्योंकि सिंपल में एक्शन अपन ने देखे थे कि इसमें रेगुलर, हैबिचुअल, परमानेंट, ट्रूथ, वो सब इसमें आते थे, लेकिन इसमें क्या है, बोलते समय के एक्शन इसमें आते हैं। ही इज टीचिंग नाउ का मतलब अभी, मतलब यहां पर इस समय वो बोल रहा है, मतलब ऑन गोइंग एक्शन है ये, ठीक है ना। तो इस ऑन गोइंग एक्शन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो आपको बता दूं मैं यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आल्सो नोन एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव का मतलब एक्शन चल रहा है ना, एक्शन चलने वाला टेंस कहते हैं। रेफर टू एन एक्शन दैट आर टेकिंग प्लेस नाउ, जिस जगह पे एक्शन हो रहा है, टेकिंग प्लेस बताते हैं। These days, nowadays, here the action hasn't been completed yet. Action पूर्ण नहीं हुआ है, is continuing and will do so for a little. मतलब एक्शन क्या है, कंटिन्यू है। अगर एक्शन पूर्ण हो जाता है तो ये टेंस आएगा नहीं। जैसे आई हैव ईटन फूड, एक्शन पूरा हो गया तो ये नहीं आएगा। आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक राइट नाउ, अभी मैं सुन रहा हूं, अभी क्या कर रहे हो, आई एम लिसनिंग। तो अभी का जो एक्शन है वो हो जाएगा राइट नाउ, जो कीवर्ड से बताना चाहता है कि आई एम लिसनिंग द म्यूजिक राइट नाउ। दे आर डांसिंग एट द पार्टी, तो पार्टी नाउ दिया हुआ है तो ये एक्शन अभी हो रहे हैं। तो आपने समझ लिया कि एक्शन कब हो रहे वो आपको समझना जरूरी है। अब बात करेंगे इसके फॉर्मूले की, कि इसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, कि कोई फार्मूला स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब इजेमआर होती है और मेन वर्ब होती है। तो फॉर्मूला अपन देखेंगे FORMULA। देखो फॉर्मूला का सबसे सिस्टम यही होता है, जैसे अफर्मेटिव का फॉर्मूला अपने दिमाग में होना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, इज MR और फिर MV फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इज MR हेल्पिंग वर्ब है, अब नेगेटिव जब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, और जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। तो नेगेटिव क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव के बाद अगर अपन देखेंगे तो इंट्रोगेटिव में क्या आ जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। इंट्रोगेटिव में क्या आ जाएगा, इज MR, फिर हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट MV4 और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोनेगेटिव में इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MV4 प्लस ऑब्जेक्ट। आप सभी को ये इंट्रोगेटिव यस नो टाइप है, इसके आगे WH वर्ड लगा दो, WH वर्ड कोई भी लगा दो तो ये भी इंट्रोगेटिव हो जाएगा, यस नो टाइप नहीं करके, बल्कि सेंटेंस वाला W और S टाइप क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला स्ट्रक्चर हो गया कि इसमें एक ही फॉर्मूला है, इजेमआर के साथ ING लगाना, ठीक है ना। और यही इजेमआर प्रेजेंट सिंपल में भी आती है स्टैटिक वर्ब के रूप में। यहां पर एक्शन वर्ब डायनेमिक वर्ब के रूप में होती है, कंटिन्यूस बताती है। अब यहां पर इसकी वार्निंग, क्योंकि अपने को इजेमआर का प्रयोग कहां होता है वो पता नहीं है, तो कैसे करेंगे, तो इज का प्रयोग होता है सिंगुलर, किसके साथ, सिंगुलर। और सिंगुलर में क्या आता है, सिंगुलर में क्या आता है, कौन से आते हैं, ही शी इट और किसी का नाम, ही शी इट और नेम, खाली किसी का भी सिंगल नेम एक के लिए होता है। एम का प्रयोग किसके लिए होता है, आई के साथ,
और आर का प्रयोग होता है प्लूरल के साथ, तो प्लूरल आप जानते हो, आई के अलावा क्या आता है, वी, यू और दे। किसके साथ होता है आर का प्रयोग, वी, यू और दे के साथ, और ये क्या हो जाएगा प्लूरल। तो इजेमआर का प्रयोग आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि इजेमआर का प्रयोग कहां कहां होता है, अच्छे से, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें है नहीं। लेकिन आगे अगर बढ़े अपन तो इसके यूजेस की बात करनी पड़ती है, क्योंकि ये यूज कहां होते हैं, क्योंकि ये इसका यूज समझना बहुत जरूरी होता है। तो ये यूजेस में पहला होता है ऑनगोइंग एक्शन, ऑनगोइंग एक्शन, इनकम्प्लीट एक्शन, इनके लिए ऑनगोइंग एक्शन, ठीक है ना। इसमें कीवर्ड्स भी होता है जैसे नाउ, स्टिल, राइट नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, ये कीवर्ड से बताते हैं कि एक्शन ऑनगोइंग हो रहा है। और ऑनगोइंग एक्शन को कह सकते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ऑनगोइंग एक्शन मतलब कंटिन्यू एक्शन के लिए एफर होता है ये। और नाउ, स्टिल, राइट नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, इन दिस डेज, इन दिस डेज, ये कुछ मैजिक वर्ड्स है, आपको कीवर्ड्स याद रखना है, फिर आपको एक्शन को पता लगाना है। पहला यूज ऑनगोइंग एक्शन हो गया। दूसरा इसका यूज है यूज नंबर 2 है टेम्पररी एक्शन। और टेम्पररी एक्शन को ही इनकम्प्लीट कहते हैं अपन, टेम्पररी एक्शन। टेम्पररी एक्शन का मतलब जैसे मैं कह रहा हूं आई एम ईटिंग, तो आई एम ईटिंग क्या है, एक कम समय के लिए होगा, खाना खाया और काम खत्म, तो ये टेम्पररी एक्शन है। टेम्पररी का मतलब जैसे आई एम लिविंग इन उदयपुर, अभी कुछ समय के लिए आप पढ़ाई करने के लिए उदयपुर रह रहे हो, तो आप कहोगे आई एम लिविंग इन उदयपुर राइट नाउ, मैं अभी उदयपुर हूं, तो टेम्पररी हो ना। पर अगर स्थायी रूप से आप सागवाड़ा के निवासी हो तो आई लिव इन सागवाड़ा, परमानेंट एक्शन हो गया। लेकिन बट आई एम लिविंग इन उदयपुर, तो बट एक शब्द और ऐड कर देना कीवर्ड्स में, बट भी कॉन्ट्रास्ट के लिए काम में आता है और ये कंटिन्यू को रेफर करता है, टेम्पररी एक्शन। तीसरा इसका यूज होता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये पता कैसे लगाएंगे, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय जो भी एक्शन होते हैं वो कैसे पता लगेंगे। जैसे हमने लिख दिया लुक, ये लुक बोल दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क ले गया। द स्नेक CRAWL क्रोलिंग, देखो सांप जा रहा है, तो इसको द स्नेक इज क्रोलिंग आएगा, क्योंकि वो लुक का है, इसको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो मैं अगला सेंटेंस और दे देता हूं, मैं आपको दिमाग में बैठ जाएगा। वेट, वेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है ना। रुको मैं आंसर दे रहा हूं, तो वेट, आई एम आंसरिंग, आई एम आंसरिंग, ANSWERING, वेट आई एम आंसरिंग। तो वेट शब्द ये कह रहा है कि वो कार्य आगे बोलते समय हो रहा है, वेट। स्टॉप, स्टॉप, आई एम गोइंग, मतलब रोकिए मैं जा रहा हूं, आप जाना इसके बाद। तो कहीं कहीं ये कीवर्ड्स इंटरजेक्शन के साथ में अप्लाई होते हैं, तब ध्यान रखना। तीसरा इसका यूज है चेंजिंग कंडीशन, चेंजिंग कंडीशन, जब कोई स्थिति में बदलाव आ रहा है, डॉक्टर कहता है कि इसकी दवाई से इसमें ट्रीटमेंट में बदल आ रहा है, ठीक है ना। तो ही इज रिकवरिंग नाउ, क्या लिखते हैं, ही इज रिकवरिंग, रिकवरिंग का मतलब वो उसकी कंडीशन में बदलाव आ रहा है, रिकवरिंग। ही इज रिकवरिंग का मतलब ये कह रहा है कि इसकी स्थिति में बदलाव आ रहा है। जैसे कि बारिश हो रही है या बारिश का मौसम बन रहा है, तो द वेदर इज चेंजिंग नाउ, वेदर बदल रहा है,
ठीक है ना। तो जब किसी चीज की में परिवर्तन आता है, स्थिति में बदलाव आता है, तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, कंटिन्यूस का। तो क्या जाएगा, द वेदर इज चेंजिंग, द WEATHER वेदर इज चेंजिंग, CHANGING चेंजिंग। और भी कह सकते हैं, ठीक है ना, हिज बिहेवियर BEHAVIOUR हिज बिहेवियर इज चेंजिंग, इज चेंजिंग मतलब उसके व्यवहार में परिवर्तन आना है, मतलब बदलाव आना। बदलाव जब भी आता है ऐसी स्थिति में भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आता है। ये बदलाव कुछ समय के लिए होते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। तो चेंजिंग कंडीशन जब भी आती है तब यही अप्लाई होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये इस तरह के एक्शंस के लिए आता है जो टेम्पररी है, बोलते समय हो रहे हैं और कंडीशन में बदलाव आ रहा है, और इसका स्ट्रक्चर ये कहता है कि कुछ समय के लिए, मोमेंट के लिए ऐसा होता है। जैसे कि एक वाक्य देख लेना, द वेदर इज हॉट, द वेदर इज हॉट, लिख दिया। सो आई डेट डैश नॉट वियर अ जैकेट, नॉट वियर अ जैकेट, JACKET। तो वेदर इज हॉट, मौसम क्या है, बहुत गर्मी है बाहर, इसलिए मैं नहीं बदल रहा। स्थिति में बदलाव क्या रहा है, सिचुएशंस के कारण की स्थिति में बदलाव कि मैं नहीं पहन रहा हूं। तो ये बोलते समय एक्शन है। तो वेदर इज हॉट आउटसाइड, सो आई एम नॉट वियरिंग। तो आई एम नॉट वियरिंग आएगा, क्या आएगा, आई एम नॉट वियरिंग जैकेट, नॉट वियरिंग। तो नॉट क्यों आया, क्योंकि नेगेशन मीनिंग है। अगर इंट्रोगेशन में होता तो इंट्रोगेटिव आ जाता। तो अपन सबने देख लिया कि कंटिन्यूस टेंस जो होता है वो एक्शन कंटिन्यू को दर्शाता है, और कंटिन्यू को बताने के लिए देखो इसमें कंटिन्यू जो हो रही है इसमें किस टाइम में हो रही है, देखो टाइम कौन सा है इसमें, प्रेजेंट टाइम, ठीक है ना। एक टाइम प्रेजेंट, टाइम कौन सा है, प्रेजेंट। वर्ब किस फॉर्म में आती है, EZMR के साथ में फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म में आती है, वी फोर्थ में आती है। वर्ब के साथ में एस्पेक्ट कौन सा है, एस्पेक्ट कंटिन्यू है, एस्पेक्ट कौन सा है, कंटिन्यू। तो कंटिन्यूस टेंस का इतनी चीजें सामने आती है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, ये कुछ क्वेश्चंस है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें क्या पढ़ना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वर्कशीट, शी इज दैट डांस ऑन द स्टेज, पढ़ना कंटिन्यूस ही है, और कंटिन्यूस का फॉर्मूला आपको पता है, इज एम आर और इसके साथ में क्या आएगी, MV फोर्थ, इज एम आर के साथ में क्या जाएगा, MV फोर्थ। तो यार को शी इज तो पहले से दे रखा है, को करना ही नहीं है। डांस में ई दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, डांसिंग। देखो DANCE डांस है, तो डांस का बन जाएगा DANCING। तो यहां पर आंसर आ जाएगा DANCING, ठीक है, डांसिंग हो जाएगा। फिर अपन बात करें तो यहां पर दिया हुआ है कैट इज और ड्रिंक दिया हुआ है। तो ड्रिंक का क्या हो जाएगा, ड्रिंक में ING लगेगी तो DRINKING, ड्रिंकिंग हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि इजम अर्थ दिया हुआ है सीधा ही, तो यहां पर ING लगाना है। जब भी इजम अर्थ दिया और एक्शन वर्ब है, डायनेमिक वर्ब है, तो उसकी वर्ब फॉर्म में क्या लग जाएगा, ING, ठीक है ना। लेट्स मूव अहेड एंड जस्ट, अब आगे की बात करें तो देखो यहां पर आई सडनली रियलाइज्ड, मुझे अचानक पता चला, आई एम डेड डैश, रियलाइज बात नहीं हुआ और ये चल रहा था कि मैं आई एम ड्रीमिंग, मुझे अभी पता चला कि मैं क्या कर रहा था, कल्पना कर रहा था। आई एम तो दिया हुआ है सीधा ही, तो ड्रीमिंग DREAMING सीधा, नथिंग एल्स टू वरी। शी इज, थिंक का क्या हो जाएगा, थिंकिंग। ही इज होपिंग, ठीक है ना, होप HOPP जंप करते हैं ना उसको बोलते हैं HOPPING। ही इज जंपिंग, JUMPING। फिर लिखा है आई एम लिसन का हो जाएगा लिसनिंग, LISTENING।
एन इज लुक का हो जाएगा लुकिंग, द प्रेयर इज रन का डबल, देखो वोवेल आता है इसके पहले, आर यू डबल एन आई एन जी रनिंग हो जाएगा, ये बात आपको जानना तो पड़ेगा, ठीक है ना। जब भी लास्ट लेटर कुछ वर्ड में, जैसे रन का बनता है रनिंग, आर यू डबल एन आई एन जी रनिंग, ठीक है ना। इस तरह होपिंग का भी एच ओ डबल पी आई एन जी बनता है, सिंग का सिंगिंग। तो ये तो सिंपल वे था। इजेमआर दिया हुआ है तो एक्शन वर्ब दी हुई है, इजेमआर दिया हुआ जी, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इज, ठीक है ना। यहाँ पर एम इज एम इज, तो आई एन जी सीधा लगाना। ये एक वर्ब है, यहाँ पर एक सेंटेंस को मैं सर्कल कर रहा हूँ, थिंक, ही इज थिंकिंग अबाउट द बुक, थिंकिंग शब्द अप्लाई हो रहा है। तो थिंक अपन कह सकते हैं कि थिंक एक ऐसी वर्ब है, स्टैटिक वर्ब के रूप में भी काम में आता है, ठीक है ना। और यहां पर थिंक का मतलब होता है कि स्टडी करना या जांच करना, तो सोचने की मीनिंग में ये निकलता है, स्टैटिक वर्ब के रूप में काम में करती है। तो थिंक वर्ब स्टैटिक में भी काम करती है और यहां डायनेमिक के रूप में काम कर रही है। शी इज थिंकिंग अबाउट द बुक, सोच रहा है मतलब इन्वेस्टिगेट कर रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, सोच रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, सोचना नहीं आ रहा है इसका मीनिंग थिंक का, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इन्वेस्टिगेट, ठीक है ना। यहाँ थिंक का मतलब सोचना नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भी आपको बताते हैं। 6, ये भी एक पीडीएफ ऐसी है, दे डेश प्ले फुटबॉल, यहाँ सभी फुटबॉल खेल रहे हैं, लिखा है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्मूला आपको पता ही है, इज एम आर के साथ में एम वी फोर्थ। तो यह साफ अक्षर में लिखा है, दे के साथ क्या लगाएंगे अपन, आर, और प्ले का बन जाएगा प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। ही के साथ क्या बन जाएगा, सिंग दिया है तो ही इज सिंगिंग, SINGING, ही इज सिंगिंग हो जाएगा साफ अक्षर में। शी डैश रीड अ बुक, तो शी के साथ क्या लगता है, इज, और रीड की क्या फॉर्म बनेगी, रीडिंग, READING, शी इज रीडिंग अ बुक। फिर आगे देखिए, टेम नाम है, जंप, तो टेम सिंगुलर है तो सिंगुलर कैसे लगेगा, इज, और जंप का हो जाएगा जंपिंग। माय मॉम, मेक दिया, मॉम सिंगुलर है तो माय मॉम इज मेकिंग, MAKING। मार्टिन इज प्लेइंग, द चेफ इज कुकिंग, दे के साथ लगता है आर, दे के साथ क्या लगता है आर, और राइडिंग, राइडिंग आ जाएगा। द बर्ड सिंगुलर है तो बर्ड इज फ्लाइंग, FLYING, द बर्ड इज फ्लाइंग। वी डैश मेक, ठीक है ना, तो वी आर मेकिंग। तो ये कुछ वर्ब है जो सेंटेंस के आधार पर लिख सकते हो, पिक्चर के आधार पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक्शन चल रहा है, और साफ अक्षर में यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरना है। लेट्स मूव अहेड, यहां पर भी आप प्रैक्टिस के रूप में देख सकते हो इसमें क्या करना है। यू आर कमिंग विथ अस राइट नाउ, राइट नाउ दे रखा है, ये पता चल गया कि हमें अभी आना है, या कीवर्ड दिया राइट नाउ। शी डैश ऑन द फ्लोर नॉट डांस लिखा है, देखो नॉट आ गया तो आपको कंटिन्यूस टेंस भरना हो। कंटिन्यूस का फॉर्मूला क्या है, इज एम आर, और इसके साथ में लग जाएगा नॉट, और फिर MV फोर्थ लग जाएगा। तो यहां पर क्या लगेगा, शी के साथ क्या लगेगा, इज, और इसके साथ क्या लगेगा, नॉट, शी के साथ क्या लगेगा, इज, IS, और इसके साथ क्या लगेगा, नॉट, NOT, और फिर क्या आ जाएगा, डांस का हो जाएगा डांसिंग। शी इज नॉट डांसिंग, क्योंकि नेगेटिव मीनिंग होगा तो अपन इसको उस वे में प्रदर्शित करेंगे, शी इज नॉट डांसिंग। आगे बात करें, यस राम डैश टूडेज इवेंट होस्ट, तो राम इज होस्टिंग, HOSTING, राम इज होस्टिंग। नेक्स्ट, द चीफ मिनिस्टर कितने, एक है, इज होस्टिंग द फ्लैग। यहां पे देखो क्वेश्चन आ गया, और कंटिन्यूस टेंस ही बढ़ना है इसमें भी, तो क्या आ जाएगा, दे के साथ क्या लगेगा, आर दे एक्टिंग, ACTING, एक्टिंग। ही इज आ गया स्टार्टिंग, शी इज रियलाइजिंग, MI ट्रबलिंग, ING, ही इज ओपनिंग,
फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आते इंट्रोगेटिव फॉर्मूला, आर दे जंपिंग। तो इस तरह से अपने को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है इस प्रकार के एक्सरसाइज को लेकर के। तो ये तो होगी एक्शन वर्ब के बारे में। और यहाँ पर कुछ वर्ब ऐसी होती है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में स्टैटिक के रूप में फंक्शन करती है। सो कंटिन्यू में अपने अप्लाई करते नहीं है। स्टैटिक वर्ब को दर्शाने वाली जो वर्ब होती हैं वो रेफर करती हैं आपकी इमोशंस को, EMOTION, इमोशन, ठीक है ना, या फिर आपके विश्वास, बिलीफ को, या फिर आपके पोजेशंस को, POSSESSION, ठीक है ना। ये सारी आपकी स्टैटिक वर्ब के अंदर आती है। कुछ वर्ब भी मैं आपको लिखवा देता हूं जो स्टैटिक के रूप में फंक्शन करती हैं और वो बहुत बढ़िया, आपको याद रखना जरूरी, परीक्षा में इस प्रश्न पूछता है। जैसे प्रीफर, PREFER, प्रीफर, या ING फॉर्म दर्शाती नहीं है, ठीक है ना। आई प्रीफर, PREFER, इंग्लिश देन हिंदी। तो यहां पर प्रीफर अप्लाई किया है तो प्रीफर में ING लगती नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो प्रीफर के साथ में अपन लिख सकते हैं THIN की। थिंक में सोचने का मीनिंग निकालना है, सोचना है ना, तो स्टैटिक वर्ब लगेगी। अगर सोचने के अलावा कोई इन्वेस्टिगेशन है तो अपन ING लगा सकते हैं। फिर है अपीयर, APPEAR, एग्जिस्ट, EXIST, एग्जिस्ट, ये OWN, ऑन। ये कुछ वर्ब है, इसके अलावा बहुत सारी है। तो ये वर्ब ये बताती हैं कि जो वर्ब है, जो एक्शन है वो स्टैटिक है, ठीक है ना, स्टैटिक वर्ब के रूप में काम में आती है। इसको ING फॉर्म में वी कैन नॉट यूज इन ING फॉर्म। स्टैटिक वर्ब कभी भी ING में काम आती नहीं है। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, आप समझ जाना अच्छे से, ठीक है ना। जैसे कि मैं लिख रहा हूं आई एम BELIEVING believing that love at first sight is existing। तो यहां पर आप जो बात कर रहे हो एम बिलीविंग और इज एग्जिस्टिंग, ये दोनों कंटिन्यू दे रखा है। और ये प्रीफर करते हैं, कौन से एक्शन को प्रीफर करते हैं, ये स्टैटिक वर्ब ग्रुप में काम में आती है। तो यहां एम बिलीविंग नहीं आएगा क्योंकि एम बिलीव का मतलब सोचना नहीं है। तो यहां पर खाली बिलीव आएगा। क्या आएगा? खाली यहां पर आएगा BELIEVE, आई बिलीव दैट लव एट फर्स्ट साइट इज एग्जिस्ट, नहीं एग्जिस्ट हो जाएगा, EXISTS। ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट साइट, एग्जिस्ट, इन दोनों में चीज। एक और एग्जांपल आपके सामने प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। एक तो मैंने लिखा ही था पहले, एक और एग्जांपल यहां बनता है कि आई एम OWNING ओनिंग मैनी बुक्स। अब ओनिंग का मतलब यहां पर अधिकार नहीं होगा, ठीक है ना, या क्या हो जाएगा, आई ओन, OWN, ठीक है ना। इसी तरह मैंने प्रीफर का भी बताया था, आई अपीयर, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ वर्ब होती है जो कभी भी कंटिन्यू फॉर्म दर्शाती नहीं है, उस मीनिंग को लेकर के। अगर मीनिंग में बदलाव आता है तो दूसरा टेंस वो अप्लाई करती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। आई होप आप सबको प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लेकर के कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। और इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन मेंशन इन माय कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू to solve your doubts. Next I will come with exercise question of present simple and present continuous tense. Thank you so much for your support.